ये हमारा मल्टी मिलेट थ्रेशर है जिसमें हम हर तरह के मिलेट की थ्रेशिंग कर सकते हैं। सावा और कोदो को आप देखेंगे, इसमें 7 से 8 छिलके होते हैं जिसको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। सभी बीजों को अलग अलग करके अलग अलग साइज के हिसाब से अलग करते हैं। इसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो सभी को ये मशीन साफ कर देता है। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम किसानों को इस तरह की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता मिश्रा, प्रोफेसर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट RPCAU। हम आज बिहार पोषक अनाज उत्कृष्टता केंद्र जो परियोजना चल रहा है, जिसे हम बिहार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मिलेट्स वैल्यू चेन भी बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। 8 मिलेट्स टोटल लगाते हैं और इस मिलेट में हमारे पास टोटल 6 ऑब्जेक्टिव पर हम लोग काम कर रहे हैं। वैरायटी डेवलपमेंट थ्रू बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स है। इसमें हमें क्रॉप प्रोडक्शन की प्रैक्टिसेस हर एक मिलेट के लिए एरिया वाइज, एरिया स्पेसिफिक डेवलप करना है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू बीज उत्पादन करना है, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करना है, जो कि हमें किसानों को भी सिखाना है और उन्हें पार्टिसिपेटरी मोड में हमें बीज उत्पादन उनके थ्रू भी कराना है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम वैल्यू एडिशन पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें हम तरह तरह के मिलेट आधारित उत्पाद बनाते हैं और किसानों को भी इसकी ट्रेनिंग देते हैं कि मिलेट आधारित उत्पाद किस तरह से बनाए जाए। इसके अलावा हमारे पास इस प्रोजेक्ट में कैपेसिटी बिल्डिंग का एक प्रोग्राम है, जिसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग वुमेन फार्मर्स, रूरल यूथ और जो छोटे बड़े किसान मार्जिनल है या लार्जर किसान है, उन सभी को हम मिलेट उत्पादन के लिए ट्रेनिंग देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 में यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया था। ये भारत सरकार की एक पहल थी और इसकी वजह से मिलेट के लिए काफ़ी जागरूकता बढ़ी है और जितने भी किसान हैं आज के डेट में वो सब जागरूक हो गए हैं कि मिलेट का क्या बेनिफिट है, उनको किस तरह से मिलेट से फायदा पहुंच सकता है, उनकी आय कैसे बढ़ सकती है। कम एरिया पर भी लगाने पर मिलेट में प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इनपुट कॉस्ट काफ़ी कम है, इसमें बीज दर कम है, इसमें खाद कम लगता है, इसमें पानी कम लगता है। ये आपको क्या किसी भी मौसम में और किसी भी तरह के जलवायु में ये लगाया जा सकता है। क्योंकि मिलेट जब आप मार्केट में खरीदने जाते हैं तो इसका गेहूं और चावल से इसका मूल्य काफी ज्यादा होता है, तो कम एरिया में भी लगाने पर किसानों को इसमें अच्छी आय मिल सकती है। इसके साथ जब हम वैल्यू एडिशन करते हैं इसका, तो वैल्यू एडिशन के उत्पाद से इसका कॉस्ट जो प्रोडक्ट का है वो और बढ़ जाता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इसमें बढ़ती है। आज का जो एपिसोड है ये मिलेट प्रोसेसिंग के बारे में है। मिलेट्स ऐसे क्रॉप है जिसमें कि बाजरा, सोरगम और मड़ुआ, ये 3 मिलेट ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये नेकेड ग्रेन्स है। गेहूं का आटा जिसमें पिसता है उस मिल में भी आप इसको पिसवा सकते हैं। लेकिन बाकी जो मिलेट है जिसमें से चावल निकलते हैं, जैसे कौनी, सावा, चीना, कुटकी और कोदो, ये मिलेट्स ऐसे हैं जिसमें कि आपको चावल निकलता है और इसमें बहुत सारे छिलके होते हैं। उन छिलकों को उतारना ज़रूरी होता है इससे पहले कि उसको कंज्यूम किया जाए। तो इसके लिए किसानों के पास मशीन्स अवेलेबल नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड से जब हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो आजकल किसी के पास उतना ना तो समय है, क्योंकि व्यस्तता के कारण। दूसरा है कि इसमें बहुत लोगों को पता नहीं है कि इसकी प्रोसेसिंग ट्रेडिशनल वे में कैसे करते हैं, जिसके कारण कि लोग इसको लगाना पसंद नहीं करते हैं। तो अब बिहार सरकार की पहल से इस प्रोजेक्ट परियोजना के थ्रू हम लोगों ने इसमें काफ़ी सारे प्राइमरी प्रोसेसिंग मशीन्स और मल्टी मिलेट थ्रेशर प्रोक्योर किया है, जिसको कि हमने कुछ केवीकेज में भी लगाए हैं, जहां पर कि किसान मिलेट्स की खेती कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं मशीन्स के बारे में एक एक करके आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मल्टी मिलेट थ्रेशर के बारे में। ये हमारा मल्टी मिलेट थ्रेशर है जिसमें हम हर तरह के मिलेट की थ्रेशिंग कर सकते हैं। हम किसान को इसकी सर्विसेज ऐसे देते हैं कि किसान इसमें अपना खेत में लगा हुआ क्रॉप है, चाहे बाजरा हो, सोरगम हो, मड़वा हो, चीना हो, कौनी हो, सावा हो, जिस तरह के भी मोटे अनाज उन्होंने अपने खेत में लगाए हैं, उनकी बाली वो काट करके और हमारे यहाँ वो लेते आते हैं और हम इस मशीन में डाल करके उन बाली से उसकी थ्रेशिंग करते हैं और
उसके दाने हम इसमें से निकाल लेते हैं। तो ये काफ़ी हाई कैपेसिटी की मशीन है, जिसमें कि किसान अपना कितना भी अनाज लेकर के आए वो सारा थ्रेशिंग इसमें हो जाता है, पैकेजिंग करके वो यहाँ से लेकर के जाते हैं। तो ये इस परियोजना की एक काफ़ी अच्छी पहल है, जिससे किसानों को काफ़ी फायदा हो रहा है। जो वो भूल गए थे खेती करना मड़ुआ की, अब धीरे धीरे करके फिर से वो लोग मोटे अनाज की खेती की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको प्रोसेसिंग की मशीन्स उपलब्ध है। अब थ्रेशिंग के बाद जो हमारे बाजरा, जवार और रागी को अगर हम छोड़ दें, बाकी जो मिलेट है इनमें कई सारे छिलके होते हैं। खास करके जब सावा और कोदो को आप देखेंगे, इसमें 7 से 8 छिलके होते हैं, जिसको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है इससे पहले कि उसको खाया जाए। तो उसमें से जो ग्रेन निकालने की बात होती है, उसके लिए सबसे पहले ये मशीन है, इसको हम डीस्टोनर एंड ग्रेडर। इसमें जब खेत से जब किसान ले करके आता है तो उसमें छोटे छोटे कंकड़ या छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े या ढेला मिक्स हुए रहते हैं, और कुछ बीज हैं जो कि अलग अलग ग्रेडिंग के होते हैं, कुछ बड़े बीज होते हैं, कुछ छोटे बीज होते हैं। तो सबसे पहले हम इस मशीन में डालते हैं उसको। इस मशीन में ग्रेडिंग होता है कि सभी बीजों को अलग अलग करके अलग अलग साइज के हिसाब से अलग करते हैं। इसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो सभी को ये मशीन साफ कर देता है, डिस्टोनिंग होकर के साफ हमारे पास ग्रेन मिलता है। इस मशीन के से जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है लास्ट में, उस प्रोडक्ट को हम इस मशीन में डालते हैं। इसको हम डी हस्कर बोलते हैं। डी हस्कर क्या करता है कि जो ग्रेन के ऊपर जो छिलका होता है, मोटा छिलका, उस मोटे छिलके को ये हटाता है, और उस मोटे छिलके को हटाने के लिए इसमें ये काफी हाई स्पीड पर चलता है। छिलका अलग कर देता है और दाना अलग कर देता है। इसमें भी सभी तरह के मिलेट की डी हस्किंग हो सकती है। डी हस्किंग मतलब हस्क रिमूव करना, मतलब कि जो मोटा छिलका है उसको रिमूव करना। फिर इस मशीन से जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम डी हलर में डालते हैं। ये हमारा डी हलर है। डी हलर क्या करता है कि जब जो दाना हमारा डी हस्कर से निकला, उसमें भी बड़ा महीन छिलका चिपका हुआ रहता है, खास करके सावा में, कोदो में, कुटकी में, और चीना में और कौनी में। इनमें जो एकदम महीन छिलका चिपका हुआ रहता है दाने के साथ में, जिसको निकालना जरूरी है, उसके लिए हम इसको डी हलर में डालते हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं जैसे हम राइस की पॉलिशिंग करते हैं, तो ये एग्जैक्टली पॉलिशिंग मशीन नहीं है, लेकिन जो एकदम बारीक छिलका होता है उस बारीक छिलके को वो निकाल करके और सफ़ेद दाना इसमें से निकलता है। तो इसको हम डी हलर बोलते हैं। इसमें भी हम सारे मोटे अनाज की डी हलिंग कर सकते हैं। इसमें से जो दाने निकले फिर हम इसको ले जाते हैं सफाई के लिए। ये हमारा क्लीनर है और एस्पिरेटर है। अब इन मशीन से जब आपका दाना निकला तो वो कुछ भूसा के साथ में मिला हुआ रहता है, और उस भूसे को भी हटा करके क्लीन करना जरूरी होता है, जिसके लिए हम इसको एस्पिरेटर में डालते हैं। ये एस्पिरेटर है, इसमें जब हम डालेंगे तो यहाँ से हमारा जो ग्रेन निकलेगा, इसमें 2 तरह के हमारे ग्रेन निकलते हैं। कुछ ग्रेन जो टूट जाते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसान जब अपना ले करके आता है वहाँ से मड़ुआ प्रोसेसिंग कराने के लिए हमारे पास, तो बहुत अच्छे से वो ड्राई नहीं हुआ रहता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि उसमें ब्रोकन ज़्यादा मिलता है, मतलब दाना ज़्यादा टूट जाता है। तो ये मशीन क्या करता है कि वो जो टूटे हुए दाने हैं उसको अलग कर देता है, भूसे को अलग कर देता है, और एकदम सफ़ेद ग्रेन जो आपको चावल मिलता है वो चावल आपका निकल जाता है इसमें से। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम किसानों को इस तरह की सर्विसेज, अभी जब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो एक मिनिमल नॉमिनल से चार्जेस के ऊपर हम ये सर्विसेज किसानों को लंबे समय तक प्रोवाइड करते रहेंगे। इन मशीनों को देख करके कई किसानों को हमने इस प्रोजेक्ट के थ्रू ट्रेनिंग दिया है इस मिलेट प्रोसेसिंग मशीन के ऊपर भी, जिसमें कि युवा किसान जितने हैं वो आ करके ये मशीन कैसे ऑपरेट होता है वो सीख करके भी गए हैं। कुछ लोगों ने अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किया है मिलेट के ऊपर, जिसमें उन लोगों ने ये मशीन्स प्रोक्योर करके लगाए हैं। इन मशीन्स के ऊपर बिहार सरकार सब्सिडी भी दे रही है, और मशीन्स को जब किसान ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं तो इसको वो यूज भी कर सकते हैं। इसको हमने कई केवीकेज में लगाए हैं, और कुछ और केवीकेज से इसका डिमांड भी आया है कि हमारे पास कई किसान हैं जो कि मिलेट की खेती कर रहे हैं, उनको प्रोसेसिंग के लिए मशीन चाहिए। तो हम इसको अभी इस साल से और भी ज़्यादा केवीकेज में एक्सपेंशन करेंगे और इन मशीन के सेट को इसको लगाएंगे। अभी तत्काल ये लगा हुआ है मशीन बेगूसराय में, हमारे यहाँ RPCAU पूसा में, एक सेट लगा हुआ है गया में,
एक सेट लगा हुआ है बक्सर में। तो इसके अलावा और भी जैसे माधोपुर है, शिवहर है, इन जगह पर मल्टी मिलेट थ्रेशर भी हमने दिया है। ये प्राइमरी प्रोसेसिंग की इक्विपमेंट्स इस साल हम प्रोवाइड करेंगे और जितने भी केवीकेस का डिमांड आया है हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके ये प्राइमरी प्रोसेसिंग की मशीन्स उन पर देने के लिए। ये प्रोसेस्ड ग्रेन्स जब निकल जाते हैं इसमें से, तब ये वैल्यू एडिशन के लिए लोग इसको यूज कर सकते हैं, इसमें से प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी भी इसमें से कई सारे उत्पाद डेवलप कर रही है, जिसको कि हम अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किन किन मिलेट से यहाँ की मार्केट के हिसाब से हम किस तरह के प्रोडक्ट किसान डेवलप कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर किसानों ने ट्रेनिंग ली है और कौन से किसान इसके एंटरप्रेन्योर्स बने हैं और स्टार्टअप्स शुरू किए हैं। थैंक यू।